नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने पिछले कुछ सेशंस से पढ़ रहे हैं वाच्य, जो कि हिंदी व्याकरण का आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण पार्ट है। तो वाच्य में हम वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से हम इन्हें समझ चुके हैं। आज हम वाच्य परिवर्तन और कुछ वाच्यों को हम किस तरह से समझते हैं, किस तरह से हम अंतर कर पाते हैं कर्मवाच्य में, कृतवाच्य में और भाववाच्य में, ये हम आज सीखेंगे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखिए, कृतवाच्य के बारे में जाना, कर्मवाच्य के बारे में जाना और भाववाच्य के बारे में जाना। तो जो अंतिम हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने भाववाच्य के बारे में पढ़ा था। इसमें आपका ना तो कर्ता के अनुसार होगा और ना ही कर्म के अनुसार होगा। अगला हमारा यहाँ पर पॉइंट था कि इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कर्म की हमें जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, यानी कि कर्म यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है ज्यादातर में। जब आप देखते हैं कर्म आपका उपस्थित नहीं रहता है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो हमारा था कि इसमें प्रायः निषेधार्थक जो वाक्य होते हैं, यानी कि प्रायः निषेधार्थक वाक्य, यानी कि जिसमें नहीं का ज्यादातर प्रयोग होता है, वही जो वाक्य होते हैं वो भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे कि निर्मला से खाया नहीं जाता। नेक्स्ट हमने रोहन से पढ़ा नहीं जाता। तो इस तरह के हमने ये वाक्य यहाँ पर बनाए थे, जिसमें हमने देखा था कि वाक्य क्या है, निषेधार्थक हैं। जो दोनों वाक्य हैं वो क्या है, निषेधार्थक है। अगला हमने एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर देखा था, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में अंतर। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर आप देखेंगे, ज्यादातर जो कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है, कहीं कहीं पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वाक्य निषेधार्थक होते हैं, तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे कर्मवाच्य भी निषेधार्थक होते हैं। और दूसरा आप एक पॉइंट देखेंगे कि जो कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में सेम होता है, वो है आपका द्वारा। जैसे हमने कहा कि आपको कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने पर कर्ता के बाद आपको से या के द्वारा या द्वारा शब्द का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको कई बार देखने को मिलता है कि जो भाववाचक वाक्य होते हैं उनमें भी आपको निषेधार्थक वाक्य मिलते हैं, और दूसरा आपको द्वारा शब्द का जो है वहां पर प्रयोग आपको दिखाई देता है। तो इस तरह से आपको वाच्य परिवर्तन करने में कई बार दिक्कत आती है। तो यहाँ पर हमने कहा कर्म वाच्य और भाव वाच्य में अंतर। सबसे पहले हमने कहा कि कर्म जो वाच्य होता है, क्योंकि वो कर्म वाच्य है तो उसमें क्या होता है, आपका कर्म उपस्थित होता है। और दूसरी चीज हमने क्या बताई थी कि जो भाव वाच्य होते हैं वहां पर कर्म जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पर एक चीज आपको बताई थी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि जो जा का प्रयोग होता है, जा का प्रयोग आपका भाववाच्य में तो कंपलसरी होता है, कॉमन होता है, लेकिन आपका कर्मवाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है, यानी कि आपके लिए वहां पर विकल्प होता है। दूसरा विकल्प आपका हो सकता है वहां पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 3 वाक्यों के द्वारा ये कंफर्म कराया था। जैसे सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया, सुधाकर के द्वारा दरवाजा खोला जाता है, सुधाकर से दरवाजा खोला जाता है। तो आपके जो ये तीनों वाक्य है, ये तीनों वाक्य आपके कर्म वाच्य है। तीनों वाक्य जो है आपके कर्म वाच्य है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं,
जैसे अगर आपको कहा जाए कि सुधाकर ने दरवाजा खोला या सुधाकर दरवाजा खोलता है, ये आपका कर्मवाच्य है, यानी कि ये आपका कृतवाच्य है। सुधाकर दरवाजा खोलता है, सुधाकर सुधाकर से दरवाजा खोला जाता है, तो ये आपका है कृतवाच्य, क्योंकि यहाँ पर सुधाकर की केवल बात हो रही है, कर्ता की केवल बात हो रही है। लेकिन अगर सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया, सुधाकर के द्वारा दरवाजा खोला गया, सुधाकर से दरवाजा खोला गया, ये तीनों जो वाक्य हैं ये आपके कर्म वाच्य है। तो इस तरह से हमने कृतवाच्य और कर्मवाच्य में यहाँ पर थोड़ा सा भाववाच्य और कर्मवाच्य में थोड़ा सा अंतर आपको यहाँ पर बताया। कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर बता सकते हैं। देखिए, ये चीज हमने सबसे पहले बता दी थी कि कर्मवाच्य की जो क्रिया होती है वो सदैव क्या होती है? सकर्मक। सकर्मक, ये हमने सबसे पहले बता दी थी कि कर्मवाच्य की क्रिया जो है सकर्मक होती है, और जबकि भाववाच्य की जो क्रिया है वो सकर्मक और अकर्मक हो सकती है, यानी कि कहीं पर वो सकर्मक भी हो सकती है और कहीं पर वो अकर्मक भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने सारी चीजें यहाँ पर पढ़ ली इसके बारे में। अब आज का जो सबसे मेन पॉइंट है वो है वाच्य परिवर्तन। क्या पॉइंट है आज का सबसे मेन? वाच्य परिवर्तन। तो देखिए, वाच्य परिवर्तन को जानने के लिए, वाच्य परिवर्तन करने के लिए आपको जो यहाँ पर वाच्य की जो भी हमने परिभाषा लिखी थी या वाच्य की जो भी विशेषताएं बताई थी कि कृतवाच्य की क्या विशेषता होती है, कर्मवाच्य की क्या विशेषता होती है और भाववाच्य की क्या विशेषता होती है, ये विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है, सबसे ज्यादा इजी है, आसान है, सबसे ज्यादा सरल है। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना, सॉरी, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कर्मवाच्य बनाना। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना आपका यहाँ पर सबसे ज्यादा इजी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कर्ता, कर्ता के साथ, कर्ता के साथ द्वारा, के द्वारा, ये आपके यहाँ पर से, द्वारा और के द्वारा, ये जो शब्द आपके यहाँ पर लिखे गए हैं ये आपने जोड़ने हैं। और दूसरा जो हमारा यहाँ पर इसका एक और टॉपिक है जिससे हम इसको, एक पॉइंट है जिससे हम इसको चेंज कर सकते हैं, वो है कर्म के बाद जो धातु होती है, यानी कि धातु किसे कहते हैं? क्रिया को कहते हैं। तो धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। ठीक है, धातु में क्या जोड़ दिया जाता है? आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। और जा या इसका जो उपयुक्त रूप से उपयुक्त रूप से इसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स से पहले इसको बताऊंगी। जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि कर्ता के साथ से, द्वारा और के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट बताया हमने उसमें कहा कि धातु में, धातु यानी कि क्रिया, जो क्रिया होगी, देखिए ये पॉइंट बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पे हम जो हमारा कर्ता है उसके साथ हम से और के द्वारा जोड़ रहे हैं, और जो दूसरा पॉइंट है उसमें हम धातु में, धातु यानी कि क्रिया में हम या फिर आ या फिर जा हम जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, एक एग्जाम्पल हम लेंगे। हमने कहा कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कृतवाच्य आपका लेंगे, कृतवाच्य लेंगे हम यहाँ पर। कृतवाच्य
तो कृतवाच्य हम लेंगे रवि पुस्तक पढ़ता है। रवि पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ये हमने कृतवाच्य लिया, रवि पुस्तक पढ़ता है। तो क्या ये सच में कृतवाच्य है? क्या होता है कृतवाच्य का? आपको कृतवाच्य का जो विशेषता है वो पता है आप लोग को? क्या होता है कृतवाच्य? यस, ये आपका कृतवाच्य है, क्योंकि यहां पर जो क्रिया है वो किसके आधार पर है? वो आपकी कर्ता के आधार पर है। रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि पुस्तक पढ़ता है। तो इसको हमने कर्म वाच्य में बदलना है, यानी कि हमें कर्म को प्रधान बनाना है। किस में बदलना है हमने इसको? कर्म वाच्य में। ठीक है, तो कैसे हम बदलेंगे? हमने कहा कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, या रवि के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, या रवि द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो क्या आपने इसमें विशेष देखा? आपने इसमें देखा कि जब हम कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जब हम जोड़ देते हैं तो फिर ये हमारा कर्मवाच्य बन जाता है, और फिर यहाँ पर कर्ता की प्रधानता कम हो जाती है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता बढ़ जाती है, और क्रिया के जो भी लिंग वचन होते हैं, पुरुष होते हैं, वो किसके आधार पर होते हैं? कर्म के आधार पर। वो कर्ता के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर होते हैं। जैसे रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, या पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, वाक्य देख सकते हैं, रवि पुस्तक पढ़ता है। तो रवि आपका एक वचन है, पुल्लिंग है। बिल्कुल ठीक उसी तरह आप यहाँ पर क्रिया देख सकते हैं, पढ़ता है एक वचन है और पुल्लिंग है। लेकिन आप जो नेक्स्ट सेंटेंस है देखिए, अगला वाक्य जो हमने परिवर्तित किया है कर्मवाच्य में, तो रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक एक वचन है और स्त्रीलिंग है, तो हमने यहाँ पर क्रिया को भी उसी तरह से यूज किया है, प्रयोग किया है, पढ़ी जाती है। तो देखिए किस तरह से हमने कृतवाच्य से कर्मवाच्य को बनाया है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। सुधा गीत गा रही है। सुधा गीत गा रही है, ये कौन सा वाच्य है? सुधा गीत गा रही है कौन सा वाच्य है? ये आपका कर्म कृतवाच्य है, ये आपका कृतवाच्य है। कैसे कृतवाच्य है? सुधा गीत गा रही है। सुधा क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है। तो आप यहां पर देख सकते हैं क्रिया गा रही है, एक वचन और स्त्रीलिंग। लेकिन अगर हम इसको कर्मवाच्य में बदलते हैं तो किस तरह से हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे? सुधा के द्वारा गीत गाया। देखिए हमने अभी भी यहां पर क्या जाना था? एक और जो नेक्स्ट मैंने पॉइंट बताया था, ये उसका एग्जाम्पल है। मैंने आपको कहा कि जो यहाँ पर धातु होता है, यानी कि धातु यानी कि क्रिया जो होती है, धातु किसे कहते हैं? क्रिया को कहते हैं। तो क्रिया में आ या जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आ या जोड़ दिया जाता है। तो जैसे हमने कहा सुधा गीत गा रही है, तो यहाँ पर क्रिया आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल, सीधी सरल भाषा में लिखा गया है, गा रही है। लेकिन आप दूसरा जो हम यहाँ पर कर्मवाच्य में जिस तरह से बदल रहे हैं, तो सुधा के द्वारा गीत गाया जा रहा है, जा रहा है। तो ये हो गया आपका कर्म वाच्य, यानी कि जहां पे कर्म की प्रधानता वहां पर कर्म वाच्य।
तो इस तरह से सुधा के द्वारा गीत गाया जा रहा है। और अब हम इसके और भी एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमने कहा आ जोड़ दिया जाता है, दूसरा पॉइंट हमने कहा था या फिर या और आ जोड़ दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे हमने कहा गाया जा रहा है, तो ठीक इसी तरह इसको हम एक बार लिख लेते हैं। धातु में आ अथवा या, ठीक है, अथवा या जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो ये हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया अपना, और इसका हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर। रमेश टीवी देखता है। रमेश टीवी देखता है, कौन सा वाच्य है? रमेश टीवी देखता है, कौन सा वाच्य है ये? रमेश टीवी देखता है कौन सा वाच्य है? ये आपका कृतवाच्य है। देखिए रमेश टीवी देखता है, क्योंकि यहां पर कर्ता जो है वो प्रधान है, यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति है उसकी प्रधानता आपको दिखाई गई है। रमेश टीवी देखता है और क्रिया जो है उसी के आधार पर प्रयोग की गई है, यानी कि कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर ही क्रिया प्रयोग की गई है। रमेश टीवी देखता है, रमेश एक वचन है और पुल्लिंग है। क्रिया आप देख सकते देखता है, यानी कि एक वचन और पुल्लिंग। बिल्कुल इसको हम परिवर्तित करेंगे, आपका कर्म वाच्य में बदलेंगे। किस तरह से हम इसको कर्म वाच्य में बदलेंगे? तो किस तरह से हम इसको कर्म वाच्य में बदलेंगे? इसको हम कर्म वाच्य में बदलेंगे। हमने सबसे पहले कहा कि सुधा के द्वारा गीत गाया जाता है, तो इसको हम बिल्कुल इसी तरह से यहां पर चेंज करेंगे। रमेश से टीवी देखा जाता है। रमेश से टीवी देखा जाता है, टीवी देखा जाता है, देखता है और देखा जाता है। तो ये आपका कौन सा वाच्य बन गया हमारा? ये आपका कर्म वाच्य बन गया। जहां पे कर्म की प्रधानता हमने दिखाई वो हमारा कर्म वाच्य है, जहां पर कर्ता प्रधान है वो हमारा कृतवाच्य है। तो इस तरह से हमने इसके 2-3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब देखिए एक और यहाँ पर पॉइंट आता है कि क्रिया का जो प्रयोग होता है वो कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होता है। जब आप कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं तो क्रिया का जो कर्म के जो लिंग होते हैं, वचन होते हैं, उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर भी पढ़ लिया है। जैसे कि मैंने कहा कि आपका रमेश जो है वो एक वचन है और पुल्लिंग है, तो उसको हमने क्या किया? उसको हमने यहाँ पर देखता है लिखा, और जब हमारी क्रिया यहाँ पर परिवर्तित हो गई, कर्मवाच्य जब बन गया, तो रमेश से टीवी देखा जाता है। अब कर्म यहाँ पर क्या है? अब कर्म है यहाँ पर टीवी, तो टीवी देखा जाता है और एक वचन है तो इसीलिए देखा जाता है। कर्म भी आपका एक वचन है, क्रिया भी आपकी एक वचन है, और कर्म भी आपका पुल्लिंग है तो क्रिया भी आपकी पुल्लिंग है। तो इस तरह से हमने कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना सीख लिया है। अब हम कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना एक बार सीखेंगे। यहाँ पर कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना, से भाववाच्य बनाना।
तो कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो हमें कृतवाच्य की जो विशेषताएं है कि कृतवाच्य होता क्या है, उसके बाद क्योंकि भाववाच्य बनाना है तो भाववाच्य की भी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये भाववाच्य किस तरह से बनेगा, क्या क्या परिवर्तन हमें कृतवाच्य में करने पड़ेंगे जिससे कि हमारा भाववाच्य बन जाएगा, है ना। तो हमें भाववाच्य की कुछ विशेषताएं याद होनी चाहिए। तो क्रिया को सबसे पहले देखिए, भाववाच्य का जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है, कि भाववाच्य का सबसे मेन पॉइंट क्या है? तो भाववाच्य का सबसे मेन पॉइंट क्या है? भाववाच्य का सबसे मेन पॉइंट ये है कि क्रिया जो होती है ना तो कर्ता के आधार पर होती है और ना ही कर्म के आधार पर होती है। तो क्रिया को हम क्या करते हैं? क्रिया को अन्य पुरुष, ठीक है, ना तो वो कर्म के आधार पर है और ना ही वो कर्ता के आधार पर है, तो क्रिया को अन्य पुरुष और एक वचन में कर दिया जाता है। यानी कि उसको, क्रिया को जब आप परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे? एक वचन में परिवर्तित करेंगे, कर दिया जाता है। इसको अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से आप क्रिया को एक वचन में करेंगे, ठीक है। और कर्ता के साथ आप क्या जोड़ेंगे? से जोड़ेंगे। अगला पॉइंट है, कर्ता के साथ आप से जोड़ेंगे। कर्ता के साथ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि ये आपका कर्मवाच्य है या भाववाच्य। कर्ता के साथ से जोड़ जाता है, कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। अब यहां पर एक और एग्जांपल हम लेंगे। श्याम हंसता है। श्याम हंसता है। तो श्याम हंसता है कौन सा वाक्य है? कृतवाक्य है। श्याम हंसता है कौन सा वाक्य है? कृतवाच्य है। और इसको हमने किस में बदलना है? भाववाच्य में बदलना है। तो भाववाच्य की विशेषताएं हमने यहाँ पर लिख दी कि क्रिया को हम अन्य पुरुष एक वचन में बदलेंगे और कर्ता के साथ हम से जोड़ेंगे। तो श्याम से, श्याम कर्ता कौन है वाक्य में? श्याम है। श्याम से हंसा, श्याम से हंसा जाता है। तो ये आपका क्या बन गया? भाववाच्य। देखिए, भाववाच्य की और भी विशेषताएं हमने बताई थी कि यहाँ पर ज्यादातर जो वाक्य होते हैं वो निषेधार्थक होते हैं। तो ज्यादातर वाक्य कहा था हमने, ऐसा नहीं है कि सारे वाक्य आपके निषेधार्थक होंगे, लेकिन आप ज्यादातर वाक्य देखेंगे वो आपके निषेधार्थक होंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि क्रिया को हम अन्य पुरुष और एक वचन में परिवर्तित कर रहे हैं और दूसरा हम कर्ता के साथ से जोड़ रहे हैं। और एक और हम पंक्ति यहाँ पर लिखेंगे कि क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है, ठीक है। काल के अनुसार जाना क्रिया का जो रूप होता है वो हम जोड़ देते हैं। क्रिया को सामान्य भूत में हम बदल देते हैं, यानी कि सामान्य भूतकाल में हम क्रिया को बदल देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर कृतवाच्य से कर्मवाच्य, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना हमने सीखा।
और ये जो हमारा टॉपिक है ये लगभग हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो गया है पूरे वाच्य का, क्योंकि ये केवल हम रिवीजन कर रहे थे, इसको हम बहुत अच्छे से अपने पिछले सेशन में भी पढ़ चुके हैं। कुछ सेशन पहले हमने इस पार्ट को यहाँ पर पढ़ा है वाच्य से संबंधित। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत परेशानी कहीं पर है, कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है, किसी चीज में कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है, तो आप जरूर आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वाच्य परिवर्तन से संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न जो है वो भी हमने यहाँ पर आपको दिए हैं, तो आप उन प्रश्नों को सॉल्व करके भी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी चीजें समझ में आई है, कितनी चीजें समझ में नहीं आई है। तो बच्चों यहाँ पर वाच्य से संबंधित जो हमारा टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और हमने इसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है। तो आप सभी भी इसको घर पर रिवाइज करेंगे और जो अभ्यास के प्रश्न आपको दिए गए हैं उन्हें आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी फिर भी इस टॉपिक में आती है तो आप अपनी परेशानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चैट के माध्यम से आप अपनी जो भी समस्याएं हैं वो हमें बता सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।